जौनपुर जिले में आज बुधवार को मौसम ने अचानक पलटवार किया है। आसमान में काली घटाएं छाने के बाद अंधेरा छा गया। उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के दौरान 3 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मोर और 13 बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक मकान और एक विभाग की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि मकान पर जब आकाशीय बिजली गिरी तो उस समय वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। धौलपुर जिले भर में आज बुधवार को जमकर बदरा बरसे हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 3 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मोर और 13 बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक मकान और एक विभाग की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के कारण धौलपुर शहर के मार्गों पर जलभराव हो जाने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से धौलपुर पीडब्ल्यूडी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और पास में ही बैठी एक मोर की भी मौत हो गई, जबकि खेमरी गांव की रहने वाली विधवा गुड्डी पत्नी पप्पू कुशवाहा का पुत्र फौजी खेतों पर बकरी चरा रहा था। उसी समय बारिश के साथ आकाशीय बिजली बबूल के पेड़ पर गिर गई और पेड़ के नीचे मौजूद 13 बकरियों की मौत हो गई। लेकिन गनीमत रही कि फौजी दूसरे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, वह बाल बाल बच गया। तीसरी जगह आकाशीय बिजली बोरेली गांव में भीकम पुत्र रविंद्र सिंह के मकान के छज्जे और दीवार पर गिर गई, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि मकान पर जब आकाशीय बिजली गिरी तो उस समय वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। धौलपुर में मौसम अब भी खराब बना हुआ है और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आसमान से बरस रही बारिश अब किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें लगभग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिले में औसत बारिश 650 mm दर्ज की जाती है, जिसके एवज में अब तक 774 mm से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में एक आकाशीय बिजली गिरने से एक मोर मर गई है। इसकी सूचना पर मैं वहाँ गया, मेरे पास फ़ोन आया था पीडब्ल्यूडी से, मैं गया और मोर बिल्कुल मरी हुई जली हुई अवस्था में मिली है और उसको ला करके हमने अपने यहाँ नर्सरी में रख लिया है और आगे की कार्रवाई में जैसे हमारे अधिकारी निर्देश करेंगे उस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बारिश के कारण बिजली यहाँ ऑफिस के अंदर गिरी। ऑफिस ड्राइवर रूम है हमारा, उसके ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर मोर बैठी थी और मोर को लेते हुए बिजली इतने भयंकर तरीक़े से 3 बार गिरी यहाँ, तो उसमें दीवार फट गई उससे और मोर मर गई। मोर मरी, हमने यहाँ जानकारी ली, देखा कि कहाँ गिरी है बिजली, आवाज़ आई तो हमने उसको देखा कि कहाँ गिरी है। तो देखने के बाद अब जब हमको मालूम पड़ा, जानकारी ली तो देखा दीवार फटी थी, मोर मरी पड़ी थी। इसके लिए हमने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग से कर्मचारी आके और उसको रेस्क्यू करके अपने साथ वन विभाग के लिए ले गए। उसके बाद देखा तो यहाँ पर धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके की पार्वती नदी की सकवारा रपट के पास बने एनीकट पर डूबे दूसरे युवक की डेड बॉडी को एसडीआरएफ ने आज बुधवार को रेस्क्यू कर लिया है। एक युवक की डेड बॉडी को एसडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को ही रेस्क्यू कर लिया था। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई लगते हैं, जो मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने और मस्ती करने गए हुए थे। पुलिस ने दोनों युवकों की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। बता दें कि जिले के कोलारी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय योगेश पुत्र शिव सिंह और 30 वर्षीय दिलीप पुत्र गजाधर अपने 4 दोस्तों के साथ मंगलवार को सकवारा गांव से होकर गुजर रही पार्वती नदी के पास बने एनीकट पर नहाने और मौज मस्ती करने गए हुए थे। सभी दोस्त पानी में सेल्फी और रील्स बना रहे थे। इसी दौरान नदी में पानी का तेज बहाव आ गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए 4 दोस्त तो पानी में से निकल गए, लेकिन योगेश और दिलीप पानी के तेज बहाव में वीडियो शूट करने लग गए। इसी दौरान दोनों बह गए। योगेश और दिलीप को पानी में बहता हुआ देख मौके पर मौजूद अन्य दोस्तों ने चीख पुकार मचाई तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद कोलारी थाना एसएचओ भंवर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जिला मुख्यालय से सेल्फ डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दिलीप को मंगलवार को ही नदी से बाहर निकाल लिया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि योगेश की डेड बॉडी को आज बुधवार को नदी में 4 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू कर लिया है। दोनों मृतक योगेश और दिलीप चचेरे भाइयों के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों साथ रहकर स्लीपर बस चलाते थे। अब दोनों की मौत साथ होने से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दोनों मृतक अपने 4 दोस्तों के साथ मंगलवार को सकवारा गांव से होकर गुजर रही पार्वती नदी के पास एनीकट पर नहाने और मौज मस्ती करने गए हुए थे। सभी दोस्त पानी में सेल्फी और रील्स बना रहे थे और पानी के तेज बहाव में 2 युवक डूब गए थे। इस मानसूनी सीजन में 1 दर्जन लोगों की रील्स और सेल्फी बनाने के चक्कर में जान जा चुकी है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से अपील भी की जा रही है कि उसके बावजूद भी युवाओं पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। उप जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा की मौजूदगी में शुरुआत हो गई।
1.5 महीने में भाजपा को जिले में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मोतीलाल मीणा ने बताया कि बुधवार को धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों को सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। धौलपुर जिले में 1.5 महीने में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 900 बूथ पर सदस्य बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सदस्यता अभियान में जुड़ने के लिए 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। मिस कॉल, QR कोड और भाजपा की वेबसाइट पर सदस्य बना जा सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर बीजेपी की मुहिम शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कार्यालय पर मीणा में सभी कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारी की बैठक लेकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। धौलपुर शहर में बरसात से जलभराव के हालात बन गए हैं। शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं। इसको लेकर मीणा ने कहा कि इसकी जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस द्वारा शहर की दुर्दशा की गई है। वर्तमान समय में सरकार व्यवस्थाओं को सुधारने पर काम कर रही है। प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है। शहर के लोगों को जल्द राहत दी जाएगी। आज हमारा धौलपुर जिले का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का शुभारंभ यहाँ भाजपा कार्यालय पर हो रहा है, जहाँ पर सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले के अंदर 2 लाख सदस्य बनने का टारगेट लिया है। हर बूथ पर 900 से ऊपर यहाँ बूथ है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य और अधिक से अधिक जितने सदस्य बन सकते हैं वो सदस्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। 3 प्रकार से सदस्यता होगी, एक मिस कॉल के माध्यम से, एक QR कोड के माध्यम से और एक भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर बड़े से बड़ा, उच्च से उच्च जनप्रतिनिधि और छोटा से छोटा कार्यकर्ता हमारा लगातार 1.5 महीने तक इस अभियान में लगकर इस जिले का जो टारगेट हमको मिला है उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार में ये पहली बरसात है। ये जो शहर देख रहा है, शहर की दुर्दशा हो रही है, ये पिछली सरकार के कारनामे हैं और पिछली सरकार ने कोई गलती की है उसको सुधारने में समय लगेगा। ये बरसात हुई, इस बरसात में धौलपुर की जो स्थिति है वह मैं स्वयं देख रहा हूँ, उसका हमको सबको इसकी जानकारी मिल गई है। इसकी सारी ये कैसे सुधर सकती है इसकी सारी प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए आपदा राहत जो फ्लड कोष होता है उसमें यहाँ से जिला कलेक्टर महोदय से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं और जैसे ही बरसात का प्रकोप यानी बरसात कम होगी और पानी सूखेगा धीरे धीरे करके, तो धौलपुर की जो स्थिति थी उस स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये जो दशा है ये दशा पूर्ववर्ती सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी को अगली बार जब बरसात होगी तब भी ये स्थिति यदि आपके सामने रहेगी तो फिर आप हमको दोष दे सकते हैं। धौलपुर जिले में गणेशोत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए गणेश प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हो गया है। शहर में गणपति बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार लोग गणपति की मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गणपति की प्लास्टर और पेरिस POP की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में मिट्टी की प्रतिमा ही बेहतर विकल्प है। हालांकि मूर्तिकार मिट्टी और POP दोनों को मिक्स करके प्रतिमाएं बना रहे हैं। गणेश महोत्सव में बस कुछ दिन का समय शेष बचा है, जिसको लेकर शहर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और मूर्ति कलाकार गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मूर्तिकार विजय और उनका परिवार वर्षों से इस कार्य को कर रहा है, जो मिट्टी के खिलौनों से लेकर मिट्टी और POP की बड़ी मूर्तियों का भी निर्माण करते हैं और मिट्टी, घास और कच्चे कलर का उपयोग कर भगवान गणेश की प्रतिमाएं बना रहे हैं, ताकि विसर्जन के दौरान पानी में मिट्टी आराम से घुल जाए और कलर से पानी प्रदूषित ना हो। मूर्तिकार विजय ने बताया कि उनके पास 80 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मूर्तियां हैं, जिनमें घर घर में विराजने वाले श्री जी और 3 फीट, 4 फीट, 6 फीट की मूर्तियां शामिल है। 6 फीट मूर्ति की कीमत 4000 रुपये, तो 4 फीट मूर्ति की कीमत 3000 रुपये और 3 फीट मूर्ति की कीमत 2000 रुपये है। वहीं अगर किसी को और बड़ी मूर्ति की मांग रहती है तो वह उसी हिसाब से मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तिकार बताते हैं कि पहले के समय में भगवान गणेश और दुर्गा माँ की प्रतिमाओं की मांग ज़्यादा हुआ करती थी। लोग बड़ी से बड़ी प्रतिमाओं की मांग करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों की डिमांड कम आ रही है। इसका असर हमारे काम पर भी पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा इस वर्ष लगभग आधा ही कार्य रह गया है। मूर्तियों की जो डिमांड आती है वह धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी, मनिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रहती है। हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ बन रही हैं और अभी गणेश जी का जो गणेश चतुर्थी त्यौहार आने वाला है, कुछ दिन बाकी है उसके लिए, तो गणेश जी मूर्ति बनना शुरू हो गया है और पेंटिंग भी हो गई है। और हमारे यहाँ 8-9 इंच की मूर्ति से लेकर 5-6 फुट की मूर्ति बनती है, जिनकी प्रतिमा बन चुकी है, पेंटिंग भी हो गई है। अब बस पूरी सेल चल रही है, हर्षोल्लास तो अपनाया जा रहा है। और इनकी मूर्तियों की कीमत है 80 रुपये से लेकर के 8-9 हज़ार तक की कीमत रहती है मूर्तियों की। 5 फुट की जो मूर्ति है उसकी कीमत 5-6 हज़ार ही रहती है समथिंग लगभग।
और ये छोटी मूर्तियाँ इनकी कीमत 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये ऐसे रहती है। तो गणेश जी का जो पर्व है आने वाला है, हम लगे अपने काम में। किस तरह की मूर्ति? ये मूर्ति मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ज़्यादातर वर्तमान में मिट्टी की मूर्तियों की सेल ज़्यादा होती है। पीओपी की मूर्ति तो ये है कि जब विसर्जन होता है तो चंबल में जाती हैं तो वो गलती नहीं है और लगती रहती हैं। उनका लगते गलती भी नहीं है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति गल जाती हैं, उनका ही चलन ज़्यादा है और लोग ज़्यादातर उन्हीं की डिमांड इंतजार कर रहे हैं इस समय। तो मिट्टी की मूर्ति बन रही है और वैसे हमारे यहाँ सभी तरह की मूर्ति बनती है और वर्तमान में तो मिट्टी की मूर्ति की सेल ज़्यादा है। गणेश जी और माता की सेल तो मिट्टी की होती है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के 3 दिवसीय बाबू महाराज का मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें आज दूसरे दिन डांग के हर रास्ते पर श्रद्धा का सैलाब दिखाई दे रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मेले की ओर जाती दिखाई दी। ऐसे में बाबू महाराज के मंदिर पर पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा को ढोक लगाने के साथ बूरे का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। पदयात्रियों के लिए मेले में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। मेले में सुरक्षा की कमान 5 थानों की पुलिस ने संभाल रखी है। वहीं बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा एवं तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां के साथ राजस्व विभाग के भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी जगह जगह तैनात किए गए हैं। मेला आयोजन को लेकर बाबू महाराज मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि आज दूसरे दिन मेले में अपार भीड़ पहुंच रही है। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए पानी की, प्याऊ व विश्राम की व्यवस्था की है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा तक के आने वाले यात्री मेले में वाहनों से पहुंच रहे हैं, जिनके लिए पार्किंग व्यवस्था भी की है। बाबू महाराज मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि बाबू महाराज का मेला 3 दिवसीय लगाया गया है, जो मंगलवार से आयोजित हो रहा है। बाबू महाराज की वार्षिक जात गुरुवार को भादो मास शुक्ल पक्ष दौज को होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। रात्रि में बाबू महाराज द्वारा दुखियारों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से सफ़ेद दाग की बीमारी से पीड़ित लोग, उनके परिजन पहुंचते हैं। गुर्जर समुदाय के परिवारों में तो बाबू की दौज पर त्यौहार मनाया जाता है और रिश्तेदार मेला देखने पहुंचते हैं। ऐसे में हर घर से 2 दिन तक पशुओं का दूध बाजार में नहीं दिया जाता है। घर पर ही खीर बनती है और पकवान बनाए जाते हैं, जिसका प्रसाद सर्वप्रथम बाबू मंदिर पर पहुंचाया जाता है। धौलपुर एसपी सुमित मेहरणा ने महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल करते हुए जिले की महिलाओं और बच्चियों से अपील की है। अगर आपके साथ किसी के द्वारा छेड़छाड़, पीछा करना सहित अन्य कोई घटना की जाती है या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी घटना कोई व्यक्ति कर सकता है, तो आप धौलपुर एसपी के CUG नंबर 8764511201 पर तत्काल व्हाट्सएप मैसेज कर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090 पर भी शिकायत की जा सकती है। एसपी सुमित मेहरणा ने बताया है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजेखेड़ा पंचायत समिति परिसर में दिव्यांग जनों के लिए शिविर का हुआ आयोजन, योजनाओं से किया लाभान्वित। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा पंचायत समिति परिसर में दिव्यांग जनों के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांग जनों के पंजीकरण बढ़ाने और डिजिटल प्रमाण पत्र, UDID कार्ड जारी करवाने और दिव्यांग जनों के चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने व रोडवेज पास, दिव्यांग छात्रवृत्ति आदि योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राजेखेड़ा ने बताया कि दिव्यांग जन स्वयं अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र एवं राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। इसी के साथ स्वयं के कंप्यूटर, मोबाइल से भी पंजीयन कर सकते हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करना है। समाचार लिखे जाने तक शिविर में ई-मित्र एवं डॉक्टरों की टीम ने 110 UDID कार्ड के रजिस्ट्रेशन एवं 21 रोडवेज परिवहन पास जारी कर लाभार्थी दीपिका को व्हील चेयर प्रदान की। दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित भी किया गया। शिविर का संचालन राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा किया गया। दिव्यांग जनों को कैंप से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। शिविर में तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, महिला बाल विकास अधिकारी अवनीश कुमार, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राम नरेश, नितिन दीक्षित सहित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे के उपखंड कार्यालय सभागार में महाकालेश्वर मेला को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम राधेश्याम मीणा ने की। बैठक में एसडीएम ने महाकालेश्वर सेवा समिति एवं आमजन से मेले के सफल आयोजन को लेकर सुझाव मांगे, जिसमें सदस्यों ने मेले में वाहनों की पार्किंग रेट फिक्स करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुअर नृत्य पर रोक एवं मेला परिसर में अंडा की ढकेल नहीं लगने का सुझाव दिया गया। एसडीएम ने लोगों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की और कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि मेले में अगर किसी भी असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस मौके पर थाना प्रभारी गौरव कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष जलाल खान, अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, तहसीलदार अमित कुमार सहित आमजन मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के आंगई पुलिस थाने पर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने की। बैठक में आंगई थाना प्रभारी ने बताया कि यह बैठक सीएलजी सदस्य सुरक्षा सखी पुलिस मित्र को लेकर की गई है। बैठक में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध एवं निराकरण और सुरक्षा हेतु विचार विमर्श किया गया और थाना इलाके में लगने वाले मेले में स्वैच्छिक ड्यूटी वॉलंटियर के रूप में काम करने बाबत विचार रखे गए। इलाके में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुझाव दिए गए। इस अवसर पर मनोज कुमार गुर्जर, राकेश कुमार, अशोक कुमार, ऋषिकेश गुर्जर, राजकुमारी, कांस्टेबल पुलिस मित्र वहीद खान, अरविंद मीणा, सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों की मीटिंग ली गई, जिनमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और निराकरण और सुरक्षा हेतु विचार विमर्श किया गया। महिला सुरक्षा सखी का और पुलिस मित्र अन्य सीएलजी मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं, गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं और अपने क्षेत्र में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना देने संबंधित निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में संसाधनों को लेकर अब शिक्षकों में भी अलग जाग रही है। शिक्षक स्कूलों के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ साथ खुद भी अपना भविष्य सुनहरा कर रहे हैं। इस बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर 2 शिक्षक अतुल चौहान और गौरव शर्मा को शिक्षक दिवस पर नवाजा जाएगा। इन दोनों शिक्षकों ने विद्यालय में नामांकन, परीक्षा परिणाम और अन्य व्यवस्थाओं को बदल दिया है।